शुरुआत एक राज्य की खबर से नहीं बल्कि उस समस्या की खबर से जो हर तरफ है। गुजरात के वडोदरा में पुल गिरा, 17 मौतें हुई। केंद्र सरकार से 2 लाख मुआवजा, राज्य सरकार से 4 लाख मुआवजा, प्रति मौत यानी 6 लाख का मुआवजा, यानी 1 करोड़ 2 लाख रुपए का कुल मुआवजा देकर क्या सरकारें सोचती हैं कि बस हो गया? अगर नहीं तो फिर वडोदरा के पुल की मजबूती जांचने के नाम पर जो पहले सोते रहे, क्या अब वो सूरत के जर्जर पुल की हालत देखकर जागेंगे? खबरदार करते 2 सवाल। जिम्मेदार कौन? कब तक सरकारें रहेंगी मौन? और क्या बिना जिम्मेदारी तय किए हर बार जनता को मरने के लिए छोड़ा जाएगा? सवाल की वजह तापी नदी पर बना ये पुल है। ड्रोन कैमरे से इस वीडियो को देखिए। इस पुल को भी ऐसे ही गुजरात में ऊपर से सब कुछ सही बताते हुए खोल रखा है। यूं ही सरकार और सिस्टम के जवाबदेह चेहरे फाइलों में ऑल इज वेल हवाई तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि जमीन पर वो कभी उतरते ही नहीं। उतरते तो उस लोहे की प्लेट पर नजर जिम्मेदारों की पड़ती, जिससे गुजरते बड़े बड़े ट्रक, कार। डर है कि ना जाने कब वडोदरा के पुल की तरह टूटकर नीचे गिर जाए। इसीलिए आज तक संवाददाता खबरदार करती रिपोर्ट दिखाने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सूरत के पास तापी नदी पर बने पुल तक पहुंचते हैं, जहां पानी से लबालब भरी तापी नदी पर बने पुल पर एक लोहे की प्लेट से गुजरती गाड़ियों को आप देखिए और सोचिए ये क्या है। आज तक की टीम पहुंची है इस वक्त सूरत के कामरेज इलाके में, और नेशनल हाईवे नंबर 48 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप हाईवे की हालत देखेंगे तो ये तापी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज की हालत आप देखेंगे कि यहाँ से वाहन जो है निकलते हैं, क्योंकि ये देखिए आप टूटा हुआ है। अगर इंसिडेंट कोई होता है तो आप सीधे नदी में जाकर गिरेंगे। ये जो लोहे का यहाँ पाइप लगाया हुआ है, ये इतने इलाके में ये भी कटा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये प्लेट जो है ये पहले 1 फीट की हुआ करती थी इस जगह पर, अब ये बढ़कर 7 फीट की हो गई है। और इसी 7 फीट की प्लेट से जो वाहन चालक हैं निकलते हैं, छोटे वाहन हो बड़े वाहन हो, वो सभी इसी से ही निकलते हैं। और ये बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि जब भी वाहन यहाँ से निकलते हैं तो ये जंप करता है। आप देखेंगे लोहे की जो प्लेट लगी है, ये प्लेट जंप करती है, उसके साथ में वाहन भी यहाँ पे जंप करते हैं। तो जब आप हाईवे पे यहाँ सफर कर रहे हो और अचानक से व्हीकल आपका जंप कर दे तो आपको डर का एहसास भी होगा। तो आप देखेंगे कि ये प्लेट के सहारे ये ओवर ब्रिज चलाया जा रहा है। गंभीरा जैसी यहाँ पे घटना न बने और यहाँ के कोई भी सदस्य यहाँ जाने आते, और उसमें मैं भी हूँ, तो हमारा भी कुछ ये डेवलप न हो जाए। हम सब ये हम एवरीडे डर रहता है हमारा भी ये हाल नहीं हो जाए, या हमारा कोई रिश्तेदार का भी यहाँ ऐसा हाल नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत भारी वाहन चल रहा है, कोई छोटा भी वाहन चल रहा है। तो हमको वो डर लग रहा है कि यहाँ 50 टन से ऊपर भी वाहन चल रहा है, तो कहीं ये पूरा वहां से भी ज्यादा हादसा नहीं हो जाए। ये ब्रिज पिछले 10 साल से, इसमें 4-5 साल से ये हालत है प्लेट की। अच्छा, प्लेट हो जाती है बेंड होने पर ओवरलोड गाड़ी वहां से निकलेगी, बाइक वाला यहाँ से गेंद की तरह उछलता है। जान का तो सबको मरना ही है, लेकिन ये लोग मारने बैठे हैं यहाँ पे। इसको कोई आज महिसागर का ब्रिज टूटा है तो दौड़ के आएंगे सब यहाँ पे, इस पे कोई तंत्र ध्यान नहीं दिया। इसीलिए खबरदार करता सवाल है, वडोदरा में तो पुल गिरने दिया गया, क्या अब सूरत में पुल गिरने का इंतजार हो रहा है? क्यों नहीं तय होता ये पुल बनाने की जिम्मेदारी किस इंजीनियर की है? ये पुल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किस एजेंसी, किस ठेकेदार की है? ये पुल टूटे नहीं, इसकी जिम्मेदारी NHAI के किस अधिकारी की है? क्यों नहीं ऐसे हर पुल के जिम्मेदार लोगों की तस्वीर पुल के आगे लगा दी जाती है, ताकि जवाबदेही जनता की जान को लेकर तय हो जाए? वरना हकीकत तो यह है, इसी जगह से विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने NHAI के अधिकारियों को बुलाकर कुछ दिन पहले पुल की हालत दिखाई, लेकिन यहाँ पर सिवाय लोहे की प्लेट बदलने के कुछ होता नहीं। तो तब सूरत की वराछा से बीजेपी विधायक
कुमार भाई कनानी कहते हैं प्लेट दर प्लेट कैसे अधिकारियों ने खेल किया। ब्रिज क्षतिग्रस्त है। वो प्लेट तो पहले 1 फुट की चौड़ाई वाली थी, अभी वो 7 फुट चौड़ाई हो गई है। तो उसका मतलब ये हुआ कि क्षति बढ़ती जा रही है और प्लेट भी बढ़ती जा रही है। तो कोई दिन कोई घटना बनने का पूरा शंका के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये ब्रिज की जल्दी ब्रिज रिपेयर होना चाहिए, प्लेट निकाल के जो भी काम करने का है वो करना चाहिए। अब खबरदार करता सवाल है, क्या NHAI के अधिकारी सूरत के इस पुल की गारंटी लेंगे? क्या तय होगा कि NHAI के कौन कौन से अधिकारी केवल लोहे की प्लेट बड़ी करते जा रहे हैं, पुल की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या फिर किसी हादसे के बाद जिम्मेदारों को खोजने के नाम पर मौन साध लिया जाएगा? अगर सूरत के पुल को तुरंत बनाया नहीं जाता और अभी से यह तय नहीं किया जाता कि सूरत के पुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन किन अधिकारियों पर है, यकीन मानिए अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो फिर से मुआवजा बांटेंगे, जांच की फाइलें खुलेंगी, 24 या फिर ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे देश में लोग कहेंगे कि बहुत गलत हो रहा है, बस फिर सब भूल जाएंगे। गर्म तवे पर पानी के छींटे की तरह देश में जनता की किसी घटना पर प्रतिक्रिया होती है, छन्ने से कुछ सेकंड के लिए उठती है, बस क्योंकि सरकारी व्यवस्था अच्छे से जानती है कि सब कुछ 1-2 दिन में भुला दिया जाता है। रमेश पढ़ियार, वेदिका पढ़ियार, नैतिक पढ़ियार, कांजी माझी, जशुभाई, वखत सिंह जाधव, हसमुख परमार, राजेश चावड़ा, प्रवीण जाधव, पर्वत वागड़िया, महेरामन हथिया, विष्णु रावल, मोहन चावड़ा, भूपेंद्र सिंह परमार, अतुल राठौड़, योगेश चौहान, ये सब वो नाम हैं जो कल घर से हंसते हुए निकले थे, लेकिन फिर इनके शव महिसागर नदी में गिरे। आपको हर बार ऐसे हादसों के बाद मृतकों के नाम तो पता चल जाते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उस हादसे में इस नाम के इस अधिकारी को सजा दी गई, क्योंकि जवाबदेहों का नाम ही पता नहीं चलता। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। पत्नी जो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, मां जो पूरी तरह टूट चुकी है, बेटियां जिन्हें अंदाजा नहीं कि इनके साथ क्या बीता है। वडोदरा का दरियापुर गांव, ये वो घर है जिनके परिवार के 6 लोगों की जान बुधवार को वडोदरा में पुल गिरने की वजह से गई। परिजन पूछते हैं 4 या 6 लाख के मुआवजे से क्या होगा? सरकार ने क्या किया, 2 लाख राज्य सरकार की सहाय देगी, 2 लाख केंद्र सरकार की सहाय देगी। तो उसमें क्या हम ऐसा मानते हैं कि वो 2-2 लाख में जो सहाय दे, इसमें वो परिवार हो जो भी हो उसका जीवन निकल सकता है? उसका कोई जीवन नहीं निकल सकता। हमने देखा कि थोड़े दिनों पहले जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, इसमें सब लोग अमीर थे, फिर भी उसको सरकार ने और किसी भी संस्था ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया। तो आज वो गरीब लोग, किसी का कोई है नहीं। मुआवजा भी जहां हादसा और अमीरी गरीबी देखकर बढ़ता है, वहां सवाल आज तक ये पूछता है 17 मौत के बाद भी अब तक साफ क्यों नहीं कि पुल गिरने का जिम्मेदार कौन कौन है? क्या गुजरात में 17 मौत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है? खबरदार करते इन सवालों की वजह उन दस्तावेज में है जो आज तक के पास है। आज तक के पास R&B यानी कि रोड एंड बिल्डिंग विभाग का 2023 का वो दस्तावेज है जिसमें गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया था कि 461 पुल जो कि राज्य में आए हुए हैं जिनका निरीक्षण बारिश के पहले और बारिश के बाद किया जाएगा। ये दस्तावेज राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में मोरबी पुल हादसे के बाद पेश किया गया था। आज तक ने ये जानकारी हासिल की है कि 2023 में खुद गुजरात सरकार ने तय किया
कि हर पुल का पहले निरीक्षण डिप्टी इंजीनियर करेगा। डिप्टी इंजीनियर को यह आइडेंटिफाई करना था कि क्या पुल भूकंप सहने, भारी वाहनों की आवाजाही के लायक है या फिर नहीं है। डिप्टी इंजीनियर के निरीक्षण के बाद ही ये रिपोर्ट सीनियर अधिकारी को पेश करने की बात खुद गुजरात सरकार ने कही थी और इसके बाद फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस रिपोर्ट की जांच करते कि पुल में क्या कमियां हैं और क्या सुधार की जरूरत है। यानी गुजरात के वडोदरा पुल हादसे में साफ है कि डिप्टी इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। इसके बाद R&B यानी रोड और बिल्डिंग विभाग के चीफ इंजीनियर, सचिव और फिर ये जवाबदेही खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, क्योंकि सड़क और भवन निर्माण का महकमा गुजरात में मुख्यमंत्री के ही पास है। लेकिन यहाँ तो जिम्मेदारों पर सीधी कार्रवाई की जगह अभी जांच वाला झुनझुना बजाया जा रहा है। જેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તેમ આજે અમારે સવારે લગભગ 8 વાગ્યાની બાજુ અમારી પાસે રિપોર્ટ આવેલા હતા કે ભાઈ ગંભીરા બ્રિજનો એક સ્પાન પડી ગયો છે, એટલે અમે તાત્કાલિક ત્યાં ઘટના સ્થળે આવી ગયા છે। પ્રાઇમરી 4 જેટલા વાહનો કંઈક અંદર ગરકાવ થયા દેખાઈ રહ્યા છે, એટલે મોતનો આંકડો અત્યારે મારી પાસે નથી, વહીવટી તંત્ર પાસે। સદર બ્રિજને જર્જરિત હોવાના અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયા છે, પરંતુ બંધ કરવાની કોઈ માંગ અમારી પાસે આવી નથી। અને ध्यान से आपने ये बयान सुना होगा तो खेल पकड़ पाए होंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नायका वाला एक तरफ कहते हैं कि क्यों पुल टूटा ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर ये कहने में क्षण भर की देरी नहीं करते कि ये पुल जर्जर नहीं था। यानी ये खुद ही पहले से अपने विभाग के अधिकारियों को क्लीन चिट देने की कोशिश में जुट गए हैं।